हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ दो तरह के लड्डू। जो पहला वाला लड्डू है ना, ये है उड़द दाल के लड्डू, जो जनरली सबको पसंद होता है और विंटर में अक्सर सबके घर ये बनता है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये लड्डू है। आप इसे महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। और ये जो लड्डू है ना, आपको ओरिजिनल तरीके से मैं इसे बताऊँगी कि इसे कैसे तैयार करना है। पहली बार भी बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पैन में 2 बड़े चम्मच भरकर हम घी ऐड कर लेंगे। और घी जैसे ही गर्म हो जाता है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम गोंद जो बड़ी वाली होगी ना, तो आप इसे हिमाम दस्ते में कूट लेना, तो इस तरह से छोटी हो जाएगी और इस तरह से आपको आसान हो जाएगा। और इसे निकाल लेंगे अलग से बर्तन में। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो इसे हिमाम दस्ते में कूट लेंगे। अब जो ये घी बचा है ना, उसमें हम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। आप चाहे ना तो मूंगफली के पहले ड्राई रोस्ट करके इसके जो छिलके आप पसंद नहीं करते तो निकाल सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही ले लिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश हम भी फ्राई कर लेंगे। सभी चीज़ें फ्राई करने से क्या होगी कि जो हमारे लड्डू है ना, उसकी सेल्फ बढ़ जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और अच्छे रहते हैं। चलिए अब ले लेते हैं कढ़ाई और इसके अंदर 1 कप हमने डाल दिया है गेहूं का आटा। अगर आप बिल्कुल बारीक वाला जो नॉर्मल रोटी चपाती बनाते हैं, आप वैसा डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। और अगर दरदरा भी डालना चाहें ना तो भी डाल सकते हैं। इसमें घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। ये देखिए, बस इसे अच्छे से हमें भून लेना है। और ये भून गया ना, तो इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। इसे रखेंगे साइड पे। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सफ़ेद तिल और थोड़ी सी खसखस। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने खसखस ली है और इसे भी हम इस तरह से भून लेंगे। ये देखिए दाने इसके फूटने लगे हैं। गैस को बंद करते हैं। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में और सारी चीज़ों को है ना रखते हैं साइड पे। अब उसी कढ़ाई में हमने डाल देना है देसी घी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप देसी घी ऐड कर दिया है। और घी ऐड करने के बाद घी जैसे गर्म हो जाता है तो अब हम लेना है उड़द दाल का पाउडर। ये पाउडर जो है ना, मार्केट में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप उड़द दाल ले ली है। और अगर आपको नहीं मिल रहा ना, तो आप उड़द दाल को घर पे भी मिक्सी जार में पीस सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले मैंने 1 कप घी इस्तेमाल किया था और आधा कप मैंने बाद में इसमें ऐड किया था। यानी टोटली यहाँ पे मैंने 1.5 कप घी का इस्तेमाल किया है 2 कप उड़द दाल के पाउडर पे। अब इसे अच्छे से भूनना है, बिल्कुल मीडियम आंच पे, स्लो आंच पे, हाई फ्लेम पे इसे कुक ना करें। इस तरह से रंग चेंज हो जाएगा और इस तरह से पूरा बैटर जो है ना फ्लफ़ी हो जाएगा। सारी मेहनत बस इसी में है। अगर आपने ये बैटर अच्छा बना लिया ना, तो बस समझ लीजिए आपका लड्डू है ना 100% तक अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक अलग से प्लेट में और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो जो हमने गेहूं का आटा भून के रखा था उसे डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोंद को मैंने हिमाम दस्ते में कूट लिया है और साथ में खसखस और सफ़ेद तिल को मैंने मिक्सी में चला लिया है। काजू और बादाम मैंने ले लिया है, इसे मैंने बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और मूंगफली को मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया था और डालेंगे किशमिश जो हमने पहले फ्राई किया था। अब इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच भरकर नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और 2 चम्मच यहाँ पे सौंठ पाउडर को आप ड्राई रोस्ट जरूर से कर लीजिएगा ताकि अच्छी सी सौंधी खुशबू इसमें आती है। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जायफल का पाउडर डाल सकते हैं, पीपल मोर का जो गंठोला पाउडर आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से पूरे बैटर को हमें मिक्स करना है। अब इसके अंदर हमने गुड़ की चाशनी ऐड करना है। आप चाहे तो तगार या फिर पीसी हुई चीनी भी इसी स्टेज पर डालकर लड्डू बना सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट गुड़ में आता है ना, कसम से वो इस तरह से तगार में नहीं आता। तो चलिए अब 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और जो पूरा बैटर है ना, वो 2 कप के मेज़रमेंट से हमने लेना है। यानी 2 कप उड़द की दाल और 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है ना, तो यहाँ पे मैंने 1.25 कप देसी गुड़ को इस तरह से बारीक टुकड़ों में चॉप करके लिया है। अब इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इस तरह से गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ की चाशनी नहीं बनानी, बस सिर्फ और सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। गैस को बंद करेंगे और इस बैटर में हमने डाल देना है। और डालने के बाद बस इसी सारे बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे जो थोड़ा सा काम है, आपको जल्दी
जल्दी करना होगा, क्योंकि गुड़ अगर एक बार एक जगह से सेट हो जाता है ना तो फिर पूरे बैटर में नहीं मिल पाता। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लें। बैटर बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे साइड पे इस तरह से रख कर थपथपा दें ताकि बैटर ज़्यादा ठंडा भी ना हो, और इस तरह से लड्डू बनाना शुरू कर दें। अगर आपके घर में 2 से 3 लोग हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये ठंडा हो गया ना तो आप उसके लड्डू ना बन नहीं पाएंगे। तो जो बैटर है ना थोड़ा सा गर्म हो तभी आप इसे लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो ये लीजिए, देखिए इसी तरह से हमने सारे लड्डू बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। लड्डू को पूरा ठंडा होने दें और ठंडा हो जाने के बाद ही आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही अमेजिंग बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। विंटर में ये लड्डू ना आपको, आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगी। चलिए ये लड्डू को अब हम रखते हैं साइड पे और देख लेते हैं दूसरे लड्डू को। तो यहाँ पे मैंने बनाया है दूसरा ड्राई फ्रूट लड्डू। विंटर में इसे बनाना तो बनता ही है, क्योंकि विंटर खाने पीने की ही मौसम होती है, जैसे जनरली मैं इसे मानती हूँ। तो जो ड्राई फ्रूट है ना बहुत ही अच्छे मिलते हैं, फ्रेश मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है। तो काजू, बादाम और किशमिश, यहाँ पे मैंने पिस्ता, सफ़ेद तिल और मगजतरी जो खरबूजे के बीज बोलते हैं, वो मैंने सारे इसी तरह से आधी आधी कटोरी के मेज़रमेंट से मैंने ले लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उस तरह से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए आगे और भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, मैं मेंशन करती चलूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें मैंने मखाने ऐड कर दिए हैं एक मीडियम साइज़ की कटोरी से मेज़र करते हुए, और इसे मीडियम आंच पर हमने अच्छे से भूनना है। हाई फ्लेम पे आप इसे ना भूनें, बस थोड़ा सा स्पेसन रखें और इसे मीडियम आंच पर अच्छे से भून लें ताकि थोड़ी सी क्रंची हो जाए। अब इसे रखते हैं साइड पे और उसी पैन में हम दूसरे ड्राई फ्रूट जो है ना उसे भी भून लेंगे। डाल देंगे मगजतरी के बीज, जो खरबूजे के बीज बोलते हैं, उसे डाल देना है और इसे भी अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये भी ड्राई रोस्ट हो गया है, इसे निकाल लेते हैं अलग सी प्लेट में। चलिए अब उसी पैन में हमने क्या करना है, 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और जो भी ड्राई फ्रूट मैंने पहले मेंशन किए थे ना वो सारे डाल दें। काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सभी इसमें ऐड कर दें और अच्छे से इसे भून लेंगे। अब भुनने के बाद हम डाल देंगे नारियल की जो बड़ी वाली छीन है उसे डाल देंगे। बिल्कुल बारीक वाला नारियल का जो बुरादा है उसे भी हमने डाल देना है। सफ़ेद तिल है उसे भी डाल देना है और थोड़ी सी खरबूजे के बीज जो हमने पहले ड्राई रोस्ट किए थे उसमें इसमें ऐड करेंगे और बाकी हम उसे पीस कर डालेंगे। ये जो मैंने ड्राई फ्रूट अभी जो फ्राई कर रही हूँ ना, इसे हमने ऐसे ही रखना है, इसे पीसना नहीं है, ताकि जब हम खाएं ना तो थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आए। अब यहाँ पे एक मिक्सी जार लेंगे और जो छुहाड़े हैं उसके बीज निकाल कर मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं और मिक्सी को इस तरह से चला लेंगे। एक बाउल में इसे मैंने निकाल लिया है। मूंगफली डाल देंगे, इसकी छिलकी को मैंने रिमूव कर लिया था और इसे भी पीस कर हमने डाल देना है। और मिक्सी जार में मखाने और डाल देंगे मगजतरी के बीज, उसे भी साथ में अच्छे से पीस कर उसे डाल देने। देखिए इतनी चीज़ें हमने पाउडर बनानी है और जो हमने पहले फ्राई किए थे ड्राई फ्रूट उसे हमने इस तरह से डालना है ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची लगता है, ड्राई फ्रूट खाने में भी अच्छा लगता है। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसकी चाशनी तैयार करने की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने गुड़ की चाशनी तैयार की थी, आप चाहें ना तो इसी खजूर का पाक बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे मैं दिखाती हूँ कि आप खजूर को भी कैसे बना के इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, इसमें डालना है 2 बड़ी चम्मच देसी घी और घी ऐड करने के बाद इसके अंदर अब हम गुड़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो जितना भी बैटर था ना वो 2 कप था, तो 2 कप के आधे के हिसाब से मैंने 1 कप गुड़ ले लिया है। उसे देसी गुड़ है और इसे मैंने बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। और 2 चम्मच यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है। अगर आप खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा कप गुड़ और आधा कप आप खजूर इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरह से पूरा बैटर को आप बना सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप गुड़ इस्तेमाल ना करके पूरा खजूर का भी इसे बनाना चाहें ना तो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए इस तरह से चिपचिपी चाशनी मैंने तैयार कर ली है। 1 या 2 तार की चाशनी नहीं करनी। और डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर सौंठ का पाउडर, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने इलायची और जायफल का पाउडर भी इसे इस्तेमाल किया है, तो दोनों का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी चाशनी बिल्कुल रेडी है तो मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट वाले बैटर में और डालने के बाद बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
चाशनी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप चम्मच की सहायता से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लें और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जैसे आप हाथ से इसे छू पाएँ, तब अच्छे से बैटर को मिक्स कर लें ताकि गुड़ और जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अब इसके छोटे छोटे से लड्डू हम बना लेंगे। वैसे ड्राई फ्रूट के जो लड्डू है ना वो बड़े नहीं बनाए जाते, इस तरह से छोटे ही बनाए जाते हैं ताकि हम एक बार में लड्डू का पूरा सेवन कर सकें। सुबह आप एक लड्डू लेंगे ना तो आपको पूरा दिन चुस्ती फुर्ती और एनर्जी से भरपूर रहेगा। तो इसी तरह से सारे मैंने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे दोनों ही तरह के लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। इस विंटर में दोनों ही लड्डू आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको और आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। और हाँ, इस वीडियो में आने में थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन अब मैं हमेशा और रेगुलर वीडियो इसमें डालती रहूँगी और आपकी बहुत ही काम की वीडियो रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान, बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।